हिंदीज़ बाय प्रोफेसर अफसाना में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रस के ट्रिक पढ़े थे, उसी तरीके से अलंकार में भी हम ट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और ना ही आपको उदाहरण लिखने के लिए कहा जाता है। आपको यहाँ पे जो भी उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण से सीधे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्रिक्स पे ध्यान देंगे, और क्योंकि आपको ये ट्रिक देखकर ही आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर इस बार सिर्फ 5 ही अलंकार है, ज़्यादा अलंकार नहीं है। ट्रिक्स याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं ट्रिक। ये हृदय तल, दूसरा है राम रतन धन पायो, तीसरा है चरण सरोज, चौथा है वधू। तो इस तरीके से ये रूपक का ट्रिक हो गया। तो इसको हम याद ऐसे करेंगे, राम रतन धन पायो, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जो याद करने में आसानी होगी। तो राम रतन धन पायो ये मेरे हृदय का सबसे प्यारा गाना है। तो राम रतन धन पायो हृदय, वधू, वधू मतलब दुल्हन, तो वधू का जो चरण है सरोज की तरह, सरोज मतलब क्या होता है, कमल का फूल, तो चरण आपको पता है। तो इस तरीके से ये ट्रिक याद हो गया कि राम रतन धन पायो मेरे हृदय को बहुत पसंद है, वधू जो है, वधू के जो चरण है वो सरोज की तरह है। ये ट्रिक आ गया तो मतलब समझ जाना है कि रूपक अलंकार है। दूसरा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, सम, सो, तैसे ही, सी, से, सरस, ये वर्ड आ गए, ये शब्द दिख गए, आपको समझ जाना उपमा अलंकार है। इसमें आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है, यहाँ पे भी चरण लिखा है और यहाँ पे भी चरण लिखा है, तो आप शायद कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि ये उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सम दिख गया तो उपमा अलंकार है, और अगर सम नहीं रहा तो ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, मनो, मानो, जनू, जान और मानहूँ। उसके बाद है अतिशयोक्ति। इसमें अतिशयोक्ति मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो यहाँ पर है, इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे है घर, हनुमंत, नदी। नदी के किनारे घर है और हनुमान जी का मंदिर है। ये 3 दिख गए, घर, हनुमंत, नदी, तो कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। अति मतलब बहुत ज़्यादा। तो दूसरा उसके बाद है दृष्टांत अलंकार। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ पर आपको रसरी, पवन, आग, तलवारें, पति, ये शब्द दिख गए तो समझ जाना है कि दृष्टांत अलंकार है। एक और आप एग्जाम्पल ऐसे याद कर सकते हो दृष्टांत अलंकार का, जैसे कि अभ्यास, सबल, निबल और तलवारें। तो ऐसा होगा कि अभ्यास, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं, अभ्यास से बल मिलता है और तलवारों से कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से आपका ये जो अलंकार है ये पूरा हुआ। ये ट्रिक्स अगर आप याद कर लोगे तो उसके लिए आप आसानी हो जाएगी आपको आंसर्स ढूंढने में। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल्स और ट्रिक कैसे काम करता है। तो ये है अलंकार का सवाल और 2024 का ये पेपर है। इसमें एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे हृदय तल, तो मैंने कहा था कि राम रतन धन पायो ये मेरे हृदय को बहुत ही प्यारा है ये गाना, तो ये रूपक अलंकार है, हृदय तल। यहाँ पे सम देख लिया, सम कौन सा था, उपमा अलंकार। यहाँ पर मनो देख लिया, मनो, मानहूँ, जनू, जानहूँ, जान, ये सारे शब्द कौन से थे, उत्प्रेक्षा अलंकार के, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर घर, नदी किनारे घर है और हनुमान जी का मंदिर है, यह अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो घर, मनो, सम, हृदय तल, ये शब्द देखकर ही आप 2 सेकंड में समझ जाओगे कि कौन सा अलंकार है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ऐसी ट्रिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, और ऐसे ही नए नए ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके एग्ज़ाम के दौरान। थैंक यू सो मच।